guys, so welcome to this channel, and now we are going to study the Antarctica. Antarctica is the smallest continent, as you all know, and here in this video we are going to study some things about Antarctica. So हम इस वाले पोर्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक्स जान लेते हैं। सबसे पहले अंटार्कटिका आप लोगों को पता है एक कॉन्टिनेंट है, अर्थ सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट। अब आपको पता है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। अब ये हमारा अर्थ है, अगर यहाँ पे दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। अब साउथ पोल वाले ही साइड में हमको पता है अच्छी तरीके से कि हमारा अंटार्कटिका है। हमने हमेशा मैप में देखा है कि हमारे नीचे साइड में ही आता है, और नीचे साइड क्या होता है, साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। तो नीचे साइड वाले में हमारा कौन है, अंटार्कटिका है। सो यहाँ अंटार्कटिका कहाँ लाई करता है, सदर्न मोस्ट पार्ट में। तो फिर अंटार्कटिका सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट हो जाता है, कंटेनिंग द साउथ पोल। ऑफकोर्स ये बात है कि अगर ये नीचे साउथ वाले पार्ट में एकदम सदर्न मोस्ट वाले में है, तो ऑफकोर्स ये साउथ पोल को भी कंटेन यानी कि घेर लेता है। ठीक है। अबाउट 98% ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड बाय आइस। अब अंटार्कटिका का 100% में से 98% ऑफ प्लेस जगह वो आइस से ही कवर्ड है। और आइस की परत, जैसे कि हमारा ये मान लो अंटार्कटिका है, अगर ऐसा है नहीं, मैं बता रही, सपोज करने के लिए कह रही हूँ, ये अंटार्कटिका है, तो इतने में पूरी जगह जो ऐसे ऊपर हमारे में कहीं कहीं इंडिया में या एशिया में देख लो, मिट्टी है, पानी है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। बट अंटार्कटिका क्या है, पूरा 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 बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ है। 98% बर्फ़ है, तो कितना ही बचा, 2% में कितना ही तुम सांस वगैरह ले लोगे, तो 98% तो उसमें आइस ही कवर है। अब यहाँ पे जो आइस है हमारी, वो 1.6 किलोमीटर मोटी है। इतनी मोटी मोटी आइस, मतलब कि हमारा जो अंटार्कटिका का लैंड या जो भी जगह है, पूरा लैंड तो कहीं है ही नहीं। अंटार्कटिका का जितना भी स्पेस है वो 1.6 किलोमीटर ऑफ थिकनेस है आइस की। इतनी मोटी परत वहाँ पे आइस की जमी हुई है। अब 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। अब एरिया देखा जाए, जैसे वैसे तो सबको पता है कि अंटार्कटिका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, मगर हम अगर एरिया के हिसाब से देखें तो 5th लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट। मतलब कि ये भी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है उसमें बर्फ ठूसी है, ऐसा नहीं। 5th लार्जेस्ट है, और इतना बड़ा ये, मतलब कि इतना बड़ा है कि 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है। एरिया वाइज ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एरिया वाइज कितना कौन से नंबर पे आता है, और वो कॉन्टिनेंट की वाइज तो आपको पता ही है। कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडियस्ट कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, ऑफकोर्स सी बात है कि ये कोल्डेस्ट तो होगी ही होगी। ड्राइएस्ट क्यों बोल रहा है, ड्राइएस्ट तो चलो समझ में आता है, मगर यहाँ पे ना इसको डेजर्ट भी बोलते हैं। डेजर्ट क्यों बोलते हैं मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि सूखा कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पे पानी, सूखा क्या होता है, जहाँ पानी नहीं होता है। अब पानी, आप सोच रहे हो कि बर्फ़ है तो पानी तो होना ऑफकोर्स मतलब कि होना ही चाहिए, मगर वहाँ पे पानी आते ही जम जाता है, तो पानी होएगा कहाँ से, बर्फ़ है पूरा। ठीक है, तो वहाँ पूरी बर्फ़ जमी हुई है, तो फिर सूखा सूखा सा है, तो इसीलिए कोल्डेस्ट है, ठंडा बर्फ़ की वजह से है। ड्राइएस्ट है और विंडियस्ट है, हवा वहाँ चलती है, मगर पानी का कोई नामो निशान काइंड ऑफ नहीं है, क्योंकि वो सब पानी जाके जम जाता है तुरंत। ठीक है। अब नोन एज कॉन्टिनेंट फॉर साइंस, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कॉन्टिनेंट फॉर साइंस। अब कॉन्टिनेंट फॉर साइंस क्यों कहते हैं इसको, ये आपके गिव रीजन में आ सकते हैं, इसको याद रखना। गिव रीजन में इस तरीके से आ सकता है कि वाई अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट फॉर साइंस। अब साइंस के लिए इसीलिए जाना जाता है क्योंकि एज इट प्रोवाइड्स यूनिक अपॉर्चुनिटी टू साइंटिस्ट टू लर्न। अब यहाँ अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है, अब सोचो कितनी मिस्टीरियस जगह है, यहाँ पे इतनी बर्फ़ है, ये साउथ पोल में है, कोई इंसान नहीं रहता यहाँ पे, तो मतलब कि मामूली सी बात है कि कितना ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट को आने में इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो साइंटिस्ट लोग, अब यहाँ माना कि कोई इंसान रह नहीं पाता, मगर साइंटिस्ट कुछ तरीके से, कुछ वजह से सरवाइव कर पाते हैं, तो साइंटिस्ट को यहाँ पे मतलब आने के लिए बहुत सही मिलता है जगह, क्योंकि एज इट प्रोवाइड्स यूनिक। अब यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए, मतलब रिसर्चर्स के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं जिस पे रिसर्च हो सकती है। ठीक है। अब टेम्परेचर यहाँ का कितना रहता है, -89 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना ज़्यादा ठंडा है, -89 डिग्री सेल्सियस। अब ये अगर -2 या -1 भी होता, माइनस में वो चल जाए, ठीक है। अब ये आपको पता है कि माइनस लगता है तो बड़े नंबर से होता है, ठीक है। तो -89 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इतनी ठंड रहती है। ठीक है। नो परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंस, यहाँ पे कोई परमानेंटली इंसान नहीं रह सकते हैं।
यहाँ पे कोई मतलब टेम्परेरी मतलब आ जा सकते हैं, मतलब कि टूरिस्ट भी नहीं आ सकते, बस साइंटिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे। कोई परमानेंटली रह नहीं पाते, अपना बसेरा नहीं बसा के रह पाता कोई। तो रिसर्च स्टेशन यहाँ पे 1000 to 5000 रिसर्च स्टेशन है। अब यहाँ पे रिसर्चर्स कितने हैं, कम से कम 10 से 5, अब 1 से 5000 तक कम से कम रिसर्च स्टेशंस है। अब यहाँ पे जब पता है कि कॉन्टिनेंट फॉर साइंस है, रिसर्च स्टेशन से हमें पता चल चुका है कि कितने यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस 1000 से 5000 है। और यहाँ पे रिसर्चर्स 1000 से 5000 आते जाते रहते हैं, कोई यहाँ पे परमानेंटली नहीं रह सकते, ये याद रखना। अब जो आपके वन वर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स या जैसे भी आ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वेजिटेशन यहाँ पे किस तरह की होती है, टुंड्रा टाइप की होती है, टुंड्रा टाइप की, ठीक है। किस तरह की वेजिटेशन होती है, टुंड्रा टाइप की। अब ये टुंड्रा क्या होता है मैं आपको बता दूंगी बाद में। ओनली कोल्ड अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हियर। अब जो यहाँ पे ठंडी को जब अडेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डॉगी और कैट अगर यहाँ की चली जाए, वहाँ पे इंडिया की या फिर तो कहीं भी एशिया में की ही या कहीं भी जगह की, कोई भी कॉन्टिनेंट की, अंटार्कटिका को हटा के चले जाएंगे कोई एनिमल्स, अगर वो ठंडी नहीं सह पाते हैं तो वो नहीं रह पाएंगे। इंसान नहीं रह पाएंगे तो जानवर भी नहीं रह पाएंगे ना। जो ठंडी अडेप्ट यानी ठंडी को कर सकते हैं, उनको आदत है, वो ही केवल वहाँ पर रह सकते हैं। अब द हाईएस्ट पीक कौन से अंटार्कटिका की, अब यहाँ पे इतना बर्फ़ है तो मतलब बर्फ़ के वो भी तो होंगे ना माउंटेन वगैरह। तो हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, विंसन मासिव। अब विंसन मासिव की लंबाई कितनी है, 4892 मीटर, ठीक है। लोकेटेड इन द एल्सवर्थ माउंटेन्स। अब यहाँ कौन से माउंटेन की जो पीक है वो कौन से माउंटेन की है, एल्सवर्थ माउंटेन की, ठीक है। द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका का सबसे वो एक्टिव वॉल्केनो है, कि मतलब एक्टिव वॉल्केनो आपको पता ही फट सकता है जो कि, ठीक है। अब देयर इज ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। अब यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन विच सेपरेट्स ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका का वेस्टर्न और ईस्ट पार्ट को अलग कैसे करता है, किस माउंटेन से करता है, ट्रांसटेक। अब वो अंटार्कटिका ही है दोनों, बस बीच से उसको अलग कौन कर देता है, ये वाला माउंटेन, ट्रांसटेक माउंटेन, ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। ऑल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट। वाइट कॉन्टिनेंट के भी नाम से जाना जाता है। अब पता ही है क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये पूरा जमा हुआ है। अब बर्फ जमती है तो वो वाइट ही दिखती है। अब यहाँ पे बर्फ जमने के बाद वाइट नहीं दिखती है, लेकिन जो आप फ्रीजर में जमाते हो वो नहीं दिखती है, क्योंकि वाटर तो कलरलेस होता है। आप फ्रीजर में जब देखोगे तो फिर वो जो वाइट रहते नहीं है स्नो की तरह, वो आप ले सकते हो, ठीक है, इसकी वजह से पूरा वाइट रहता है। अब यहाँ पे क्लाइमेट देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट नवंबर टू फरवरी समर रहता है यहाँ पे, ठीक है। नवंबर से लेके हमारे यहाँ नवंबर फेब में वो रहता है ना, नवंबर से फेब तक ठंड रहती है, बट नवंबर टू फेब में यहाँ पे समर रहता है, ठीक है, अंटार्कटिका में। और टेम्परेचर समर भी कितने डिग्री में रहता है, -28 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। ये भी बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, बट वहाँ के लिए ये गर्मी मानी जाती है, ठीक है। और जुलाई टू अगस्त, यहाँ पे जुलाई से लेके अगस्त तक ठंडी पड़ती है, जो कि -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचती है। ऐसे तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब एट वॉस्टॉक स्टेशन इट कॉट 89 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ पे देखा था ना टेम्परेचर वाला, वॉस्टॉक स्टेशन एक है अंटार्कटिका में, वहाँ पे 89 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है, ऐसे इसको बताया, इतना गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला पार्ट मैंने बोला था, मैं बता दूंगी। इन जनवरी 1820 अंटार्कटिका वॉज फर्स्टली साइटेड बाय द यूरोपियन एक्सप्लोरर्स। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जनवरी में 1820 में अंटार्कटिका को सबसे पहले यहाँ ये बताते हैं कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने देखा था, ठीक है। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जो हमें मतलब कि यूरोप के वो लोग जो एक्सप्लोर करते हैं जगह इसी अब चीज़ को, ठीक है। अब थेरेसन बेलिंगसीन was the first person to see the Antarctica as an ice sheet। अब ये जो इंसान थे, इन्होंने पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अंटार्कटिका को देखा था उस टाइम पे, और अभी तक जो आइस की परत थी वो पूरी मतलब बर्फ से पूरा अंटार्कटिका ढका हुआ था और उसकी बहुत एक्सट्रीम हाइट थी, ठीक है। फर्स्ट मैन टू रीच द
फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल वॉज रोआल्ड अमेंडसन। ये आपको हर जगह मतलब कि अब देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाले पार्ट में बताया गया था कि कौन गया मतलब सब पहले पर्सन बनना चाहते थे, बट बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए आप ये हर जगह पे कंफर्म नहीं पाओगे, बट ये चीज़ एकदम कंफर्म है। फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल वॉज रोआल्ड अमेंडसन। ये सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने जो पहुँचे थे कहाँ पर, साउथ पोल पर, मतलब साउथ पोल तो पूरा अंटार्कटिका ही है, तो साउथ पोल पे पहुंचने वाले, अंटार्कटिका पहुंचने वाले सबसे पहले जो इंसान थे वो रोआल्ड अमेंडसन। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।